दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे नॉलेज की बात करने जा रहे हैं जो 50% लोगों की बिलीफ है, 50% लोगों की बिलीफ नहीं है। जेपी मॉर्गन ने एक बार कहा, मिलियनर एस्ट्रोलॉजी यूज नहीं करते हैं, बिलियनर डू यूज। ये बात उतनी ही सही है। आज मैं आपको एस्ट्रोलॉजी का एक प्लैनेट है जिसका नाम है मर्क्यूरी, हिंदी में जिसे हम बुध कहते हैं। इस सिर्फ एक प्लैनेट मर्क्यूरी एक ऐसा प्लैनेट है जो बिजनेस को डिनोट करता है। बिजनेस मतलब स्टॉक मार्केट। इस एक प्लैनेट की साइकिल से हम आपको बताएंगे कि आप आने वाले 100 वर्षों की आगे की साइकिल्स वेल इन एडवांस प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये हम 2010 से मर्क्यूरी की साइकिल को स्टडी करेंगे। हम देखेंगे क्या इसमें सही में ये बिजनेस काम करता है, ये साइकिल काम करती है, क्या मर्क्यूरी प्लैनेट सही में स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट करता है। हम लोग आपको कहते हैं ये जो एक्यूरेसी है साइकिल की, इसके साथ में आपको टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक कोई भी थियरी लगा लो और ये साइकिल लगा लो, आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगा। तो मर्क्यूरी साइकिल को स्टडी करने के पहले हमें एक रेट्रोग्रेड मोशन, जिसे आप वक्रीय मूवमेंट भी कहते हैं। अब रेट्रोग्रेड मोशन क्या है? रेट्रोग्रेड मोशन जो है वो बताता है, अभी आप देखो, अर्थ जो आपकी है, अर्थ आपकी रिवॉल्व करती है अपने ओन एक्सिस पे, करेक्ट। तो जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो ब्रह्मांड में बाकी, अगर ब्रह्मांड में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, करेक्ट है। जब अर्थ अपने एक्सिस के पास में रिवॉल्व करती है, उस समय अर्थ की जो स्पीड होती है एक्सिस पे रिवॉल्यूशन की, वो फास्ट होती है। तो ऐसा लगता है कि जो प्लैनेट है जो हम अर्थ से देख रहे हैं पीछे जा रहे हैं। इस मूवमेंट को बोलते हैं रेट्रोग्रेड मोशन। ये मोशन की जो साइकिल है रेट्रोग्रेड की, मर्क्यूरी की 18 से 20 दिन की होती है। यह वेल कैलकुलेटेड साइंटिफिक प्रोसेस है और यही हमारे लिए बनता है साइकिल का जरिया। जनरली मार्केट साइकिल जो होती है रेट्रोग्रेड टू डायरेक्ट एक साइकिल, डायरेक्ट टू रेट्रोग्रेड एक साइकिल, फिर रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट एक साइकिल। नहीं समझा है? चार्ट पे देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो ये जो साइकिल जब आती है तब मार्केट की एक लीनियर मूवमेंट बनती है। या तो मार्केट अगर रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट में वन साइड अप है तो मार्केट आपका रिवर्सल मूवमेंट देगा। अगर मार्केट डाउन है तो मार्केट अपसाइड मूवमेंट देगा। थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस लगा दीजिए और आपको साल में 3 से 4 साइकिल आपको इतनी बेहतरीन मिलेगी कि आपको और कोई एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2010 से कैसे रेट्रोग्रेड साइकिल, कैसे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता है, कैसे आपका ये स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट आएगा। हम निफ्टी के एनालिसिस लेंगे और निफ्टी पे हम इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये है आपकी रेट्रो डायरेक्ट डेट्स। ये रेट्रोग्रेड डायरेक्ट डेट्स जो है मैं आपको लगा रहा हूं 2010 से। तो 2010 में सबसे पहले अगर आप देखोगे मर्क्यूरी डायरेक्ट हुआ है 15 जनवरी को, फिर मर्क्यूरी जो रेट्रोग्रेड हुआ है वो हुआ है 18 अप्रैल को। तो 15 जनवरी और 18 अप्रैल पे हम लोग एक लाइन मार्क्स करेंगे। सो हम सबसे पहले चले जाएंगे 2010 में। 2010 में जाने के बाद में दोस्तों डेट्स हमको याद रखनी है, वो है 15 जनवरी और अप्रैल। तो लेट अस गो देयर 2010। जिसको नहीं मालूम है आपको नीचे क्लिक करना है, डायरेक्ट आप चले जाओगे जनवरी महीने में हम चले गए। सो सबसे पहले हमें जो मार्क करनी है 15 जनवरी को हम वर्टिकल लाइन निकालेंगे 21, देखिए 15 जनवरी। अगली वर्टिकल लाइन हम निकालेंगे 18 अप्रैल। तो ये है आपकी 18 अप्रैल। अब ये देखिए, ये पूरे मूवमेंट में आपको 2 डायरेक्शनल मूवमेंट मिली, एक पूरी नीचे और एक पूरी ऊपर। इसके बाद में जो आपकी डेट्स है, जहां पे 18 अप्रैल के बाद में जो मर्क्यूरी डायरेक्ट हो रहा है वो हो रहा है 11 मई को। सो हम लोग 11 मई पे एक डेट फिर से आप प्लॉट करोगे और 11 मई के बाद में
जो मर्क्यूरी वापस से रेट्रोग्रेड हो रहा है वो है 20 अगस्त, और 20 अगस्त के बाद में मर्क्यूरी डायरेक्ट हो रहा है 12 सितंबर, और 12 सितंबर के बाद में 10 दिसंबर और 30 दिसंबर। सो इस तरह से पहले हम एक साल की साइकिल को स्टडी करेंगे, 10 दिसंबर और 30 दिसंबर। सो अब आप देखो, मार्केट सबसे पहले 15 जनवरी के पहले ऊपर जा रहा था, 15 जनवरी के बाद में इसने एक नीचे का रुझान लिया। तो जनरली रेट्रो टू डायरेक्ट प्रिंसिपल वाइज जो ट्रेंड चल रही है उसके अपोजिट में डायरेक्शन लेता है। तो जो ट्रेंड अप चल रही थी वहां से नीचे आया, फिर जैसे ही डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट टू रेट्रो का जो प्रिंसिपल है कि मार्केट यहां से तेजी का रहेगा। सो यहां से लेके तो आपका 25 अगस्त तक, 20 अगस्त तक ये मार्केट आपका ऊपर गया, फिर बाद में रेट्रोग्रेड मूवमेंट में स्टॉप हुआ, फिर वहां से लेके जो नेक्स्ट साइकिल थी आपकी ये थी 10 दिसंबर तक की। 10 दिसंबर के पहले मार्केट नीचे था, तो आप देखो एग्जैक्टली 10 दिसंबर से 30 दिसंबर तक मार्केट ऊपर गया, और फिर अब मार्केट ट्रेंड चेंज किया। सो जो भी मार्केट की एग्जिस्टिंग ट्रेंड चल रही है जनरली वहां से ट्रेंड चेंज होती है, और मार्केट जो रेट्रोग्रेड के 17 से 18 दिन है वहां पे एक डायरेक्शनल मूव देता है, या तो ऊपर की या तो नीचे की। कई बार अगर मार्केट वी शेप बनाता है, मतलब मार्केट सीधा नीचे जाने के बजाय अगर ऊपर जाता है, या मार्केट इस तरह से वी शेप बनाता है, तो वहां पे एक और प्लेनेट का कुछ रेट्रो या डायरेक्ट डेट होता है, इस कारण से होता है। लेकिन अगर आप मोटा मोटी जब भी मार्केट आपका डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट से रेट्रो जाता है, उस समय तक आपको मार्केट में फुल्ली बुलिश रहना चाहिए। और रेट्रोग्रेड से जब डायरेक्ट होता है, ये जो पीरियड होता है, ये मार्केट जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड चल रही है उसके अपोजिट में डायरेक्शन देगा। सो ये है पूरा 2010 का एनालिसिस। अब हम लोग इसी तरह 2011, 2012, 13, 14 से लेके 2024 तक की पूरी एनालिसिस करेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।